अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं अनीला ज़का। हमारे मुल्क में हमारी नौजवान नस्ल बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया चैनल्स की तरफ राग़ब हो गई है। यहाँ पर वो लोग भी अपना तज्ज़िया दे रहे हैं जिन्हें खुद अभी पढ़ने की, लिखने की, समझने की ज़रूरत है। जहाँ पर हमारे यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं, जहाँ पर कंटेंट बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, वहीं पर माशरती इखलाकी गिरावट भी दिखने में आ रही है। ये गिरावट क्यों पैदा हो रही है? क्या एक्सेस आसान है? क्या ये लोग जो दिल में आए वो छाप सकते हैं, बोल सकते हैं, वो दुनिया को दिखा सकते हैं, या कोई पैरामीटर्स हैं कि इन्हें कंट्रोल किया जा सके? इसके लिए क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और अगर हैं तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, इन पर चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जा सकता है ताकि किसी की भी तज़हीक ना हो सके। ऐसे में आज एक टिकटॉकर, एक यूट्यूबर यहाँ पर गिरफ्तार हैं। खान अली नाम से बहुत शोहरत भी रखते हैं, लेकिन पिछले दिनों इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स पामाल हुई, यकीनन उनको ठेस पहुंची। इस पे बहुत शोर शराबा हुआ। वीडियो कुछ इससे पहले कि मैं इनकी तरफ जाऊं, वीडियो का मवाद कुछ इस तरह से था कि ये 1000 रुपये का नोट हवा में लहराते हैं और हर रात चलती औरत को कहते हैं कि इससे अपनी बेटी को दुपट्टा खरीद के दो, इससे खुद दुपट्टा खरीद कर अपने सर पे करो, ये 1000 मेरी तरफ से ले लो। और ये उन्हें बेहद तंग करते हैं। सड़क पर खड़ी हुई उस औरत को जो किसी काम से निकली होती है, दफ्तर जा रही होती है, यूनिवर्सिटी से निकल रही होती है, या सब्जी लेने निकली होती है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, क्या कोई भी मर्द, गैर महरम मर्द, किसी भी औरत को सड़क पर उठकर जाकर इस तरह से तंग कर सकता है, उससे बात कर सकता है, 1000 का नोट देकर उस पर तनकीद कर सकता है? क्या ये माशरती तौर पर, इखलाकी तौर पर गिरावट नहीं? हमारे देखने वाले नाजरीन, आज खान अली चूँकि इसी केस में अरेस्ट हैं, इसका मौक़िफ़ और इसके लिए जो कुछ इसने किया, उसके बाद आज जिस नहज तक ये पहुँचे, ये अपनी ज़ुबान से खुद ही बयान करेंगे। मैं इन्हीं से जानूंगी। खान अली, कितने अरसे से आप सोशल मीडिया पर अपना चैनल चला रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं 4 साल से सोशल मीडिया पे चैनल चला रहा हूँ। प्रैंक स्टार हैं आप? जी प्रैंक स्टार हूँ। ठीक है। कितने अरसे से प्रैंक कर रहे हैं, या पहले कुछ और भी कंटेंट वगैरह बनाते थे? नहीं, मैं 4 साल से सिर्फ प्रैंक कर रहा हूँ। प्रैंक कर रहे हैं। पहले भी आपने कई ऐसे प्रैंक किए जिनकी वजह से ख़वातीन या अमूमन हमने देखा है कि लड़कियों को आप ज़्यादा टारगेट करते हैं। उसकी वजह क्या है? क्या एक्सेस इजी है इनको टारगेट करने के लिए? किसी मर्द को करेंगे तो वो बुरी तरह पीटेगा, पीटे तो खैर औरतों से भी बहुत हैं, लेकिन किसी मर्द को करेंगे तो ज़ाहिर है फैमिली को करेंगे, जहाँ मर्द साथ होगा तो वो आपको ज़्यादा मारेगा। तो आप अकेली चलती राह चलती खातून को टारगेट क्यों करते हैं? ईजी एक्सेस होती है। जी मैम, देखें, मैं जब प्रैंक करता हूँ ना, तो उसमें ये थोड़ा सा ये होता है कि देखें, ये जो दुपट्टे वाला आप बात कर रही हैं, ये एक मैंने मैसेज दिया था, 500 का दुपट्टा उसको ले दें, 500 आप रख लें। व्हाट इज दिस? आपकी बहन, बेटी, बीवी के साथ कोई ऐसे करे, आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करूँ। वो एक मैसेज दिया था, शायद मैंने गलत दे दिया मैसेज। वैसे मैसेज कंफर्म गलत था, क्योंकि आप एथिकली तहम्मुल से बात भी कर सकते थे जाके, अगर मैसेज देना चाहते। देखिए मैम, ये प्रैंक हुआ, ये राह चलती हुई लड़की के साथ प्रैंक नहीं हुआ। ये एक करैक्टर था, हमारे करैक्टर में ये शामिल था कि हमने ये करना है। तब वो एक मेरी मर्ज़ी की अफला चल रही थी, तो मैंने उस टाइम ये मैम सोचा कि मैं ये प्रैंक करूं, लोगों तक पहुंचाऊं, लोगों को एक मैसेज दूं। ये काम करती लड़कियां वहाँ सारे यूट्यूबरों के साथ काम करती हैं। क्या वो आप लोगों के साथ वो एक्ट्रेसेस थी, क्या थी वो? ये अरेंज करके सारा सेटअप हुआ। देखिए, मैं किसी को ना तो टच करता हूँ, मार कुटाई के अंदर हाथ लग जाता है गलती से, मैं अपने आप को छुड़ाता हूँ, छुड़ाने में फिर हाथ टच हो जाता है। वो गोल गप्पे वाली भी। सवाल मेरा फिर वहीं पे है कि आपने कहा ये हमारे साथ काम करती हैं, ये को स्टार्स हैं आपकी? जी, ये साथ ये मसलन मुख्तलिफ यूट्यूबर के साथ काम करती हैं। मैंने हैं? जी आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट हैं जी मैम। ठीक है। उस दिन जो कुछ हुआ, आपके कहने का मतलब ये है कि ये आपके साथ आर्टिस्ट थी? जी आर्टिस्ट थी ये काम। क्या सबूत है इस बात का? देखिए, काफ़ी यूट्यूबरों के साथ ये काम कर रहे हैं। आर्टिस्टों का कोई नंबर?
नहीं, नंबर तो मेरे पास नहीं होगा ना आपने मैम। अरेंजमेंट की होगी तो नंबर तो देखिए होगा ना। अरेंजमेंट वहाँ मैंने मैम पहले भी आपको बताया है कि अरेंजमेंट जो है ना वो कोई और लड़का करता है कोऑर्डिनेटर है आपका? जी कोऑर्डिनेटर। मैं कोऑर्डिनेटर का बताऊँ नंबर दे दें। जी, मैं बताऊं आपको कि नंबर मैं इसलिए नहीं दे सकता कि देखिए बात अब सोशल मीडिया पे आ गई है, बात यहाँ तक आ गई। माजरत के साथ मैं आपसे किसी हसास अदारे का नंबर नहीं मांग रही, मैं आपसे एक आर्टिस्ट का नंबर मांग रही हूँ, एक प्रोड्यूसर कोऑर्डिनेटर का नंबर मांग रही हूँ। आप कह रहे हैं वो नहीं दे सकता देखिए- क्योंकि पब्लिक होते हैं नंबर तो। मैम देखिए राह चलती के साथ ना इस तरह के प्रैंक नहीं होते, ना कोई करता है। ये पाकिस्तान है हमारा, हम मुसलमान हैं, क्योंकि हम बाहर कंट्री से नहीं हैं, हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं काम करता हूँ लोगों को हंसाने के लिए। आप ये सारा यूट्यूबर हैं, ये बात दुरुस्त है। मैं पूछ रही हूँ कि आपके पास क्या सबूत है कि वो आपकी को आर्टिस्ट थी। बात करें तो पूरी करें, वरना मैं इसको झूठ समझूंगी। नंबर है तो दें। मैम मेरे पास नंबर नहीं, क्योंकि मैं लड़कियों का नंबर मेरे पास नहीं होता मैम। अभी कह रहे थे कि कोऑर्डिनेटर भी है आपका। मैम मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़का जो काम करता है ना वो सारा कुछ हायर उसका करता नंबर दे है। दें। देखिए मैं नंबर नहीं दे सकता इस तरह मैम, उसका भी नहीं दे सकते आप नंबर? उसका नंबर इस तरह नहीं मैम दे क्यों? सकता। आप लोग देखिए यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं आप लोग। देखिए मैं फंस गया हूँ ना, मैं फंसा हुआ हूँ इस चीज़ का। ओहो, मैं आप देखिए किसी मैं 302 में थोड़ी फंसे हैं। जी मैं फंसा हूँ। ये देखिए इशू जो चल रहा एलिगेशन में फंसे है। हुए हैं उससे निकल आए आप उसका नंबर देंगे, मैं आपको इस एलिगेशन से क्लियर करवाने में आपका साथ दूंगी। मैं पुलिस को बताऊंगी कि ये बंदा गलत फंस गया है, इसके पास ये आर्टिस्ट अरेंज करता है, वो लड़कियां खातन जो हैं वो आर्टिस्ट थी, ये कोऑर्डिनेटर है, ये प्रोड्यूसर है, ये टीम है, ये फलां है, ये कैमरामैन है। आप बरी हो जाएंगे। देखिए मैम अगर देखिए इतना इशू चला है ना, इतना इशू चला है, फिर वो लड़कियां भी मेरे ये इशू पे आती कि इन्होंने हमारे साथ प्रैंक किया। ज़ाहिर है पूरी दुनिया में इस टाइम पता चल गया है। इसका मतलब है वो आर्टिस्ट नहीं थी। वो आर्टिस्ट है मैम, वो आर्टिस्ट थी। अगर आर्टिस्ट ना होती तो वो अपना ये प्रैंक देख के वो ज़ाहिर उनके कोई घर वाले या कोई रिश्तेदार वो मुझसे रब्ता ज़रूर करते कि ये बंदे ने हमारी बेटियों के साथ हो ये सकता है उनकी एक्सेस ना हो आप तक। देखिए अब हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ने आपको यहाँ तक फंसाया हो। मैम देखिए पहला पार्ट बना, इसका दूसरा पार्ट बना, 2 पार्ट बने। ज़ाहिर है पहला पार्ट वायरल नहीं हुआ, दूसरा हो गया, पहला आपके पार्ट पास नहीं हुआ। कोई सबूत नहीं है खान अली साहब अपने आप को ये कहने के लिए कि मेरी वो को-आर्टिस्ट थी। अगर आपके पास सबूत होता, अभी आप ही के लफ्ज में बड़े करती हूँ, आपने कहा कि वो मेरे पीछे जरूर आती यहाँ तक कहने के लिए कि जी ये हमारा साथी है, वो नहीं आई। दूसरी बात आपने कहा कि अगर वो को-आर्टिस्ट नहीं है कि उनके घर वालों में से कोई रास्ता करता, हो सकता है भाई आपके खिलाफ एप्लीकेशन उन्होंने दी हो। देखिए मैम देखिए मैंने एक मैसेज दिया आप था। जानते हैं वो दही को पर्सनली? देखिए मैं तो नहीं जानता। तो हो सकता है उन्हीं जिनके साथ प्रैंक करते हैं उनकी फैमिलीज में से कोई हो। देखिए मैम वो एक मैसेज था, मैंने मैसेज दिया, मेरा मैसेज थोड़ा सा गलत चला गया। जितना तुमने बोलना है सच है वो अभी बोल लो, क्योंकि सच तो मैं उगलवा लूँ। देखिए मैम ये सच बात है, मैंने ये सच सच नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक आप कोई एविडेंस नहीं दे सके, हमारे नाज़रीन को नहीं दे सके। आपके ऊपर एक एलिगेशन है नाज़रीन, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि तमाम एविडेंस अपने नाज़रीन के सामने रखूं। जैसे मैंने भोला रिकॉर्ड का सच नाज़रीन के सामने रखा था, दुनिया के सामने रखा था, मैं खान अली का भी रखूंगी। खान अली का कहना है, पहले भी जो सोशल मीडिया पे वीडियो क्लिप वायरल हुआ उसमें कहना था कि मेरी को आर्टिस्ट है, लेकिन जब मैं यहाँ तक पहुंची, अगर वो को आर्टिस्ट है, एक बंदा गलत फंस गया है तो मैं उसको बाहर निकालती हूँ। सबूत दे। इनके पास किसी कोऑर्डिनेटर का नंबर नहीं, अपने किसी प्रोड्यूसर का नंबर नहीं, अपने किसी को आर्टिस्ट का नंबर नहीं। ये कहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, उस रिकॉर्डिंग में जिस जगह पे ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पर ये किससे परमिशन लेते हैं। अगर किसी पार्क के अंदर जाते हैं तो इंतजामिया से पूछते हैं कैमरा ले जाने से पहले। इनके पास किसी किस्म का भी कोई रिटन सबूत नहीं है, नहीं है ना? देखिए मैम सबूत मैं किस चीज़ का दूँ आपको? मैंने आपको कहा है कि देखिए वो मैंने एक मेरी आर्टिस्ट थी, काम मैंने उनके साथ किया। कहाँ है वो भाई? आपके पास कोई सबूत नहीं है? जी मेरे पास इस चीज़ का सबूत नहीं। किसी चीज का सबूत नहीं है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको हकाइक दिखाएंगे। नाज़रीन, खान अली ने अभी तक जो कुछ कहा उसमें क्या सच है क्या झूठ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर मेरे साथ इसकी टीम के 2 लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जफर मुस्तफा। और आपका? मीरम दा। क्या जिम्मेदारी है आपकी? कैमरामैन। कैमरामैन है। जरा हिले जुले मत, कैमरामैन ही करते हैं, आपको पता भी होगा कि किस तरह खड़ा होना है। डेटिंग एडिटिंग करते जी हैं। हाँ। जो कंटेंट ये लोग छाप के लाते हैं वो फाइनली आपके पास आता है, उसमें से कांट चांट क्या चलाना है क्या रखना है वो आप देखते हैं। जी ठीक है। जी। तो मेन चीज तो पहले मैं आपसे पूछती हूँ, जी। आपके पास जो फुटेज आती है उसको देख के क्या लगता है कि ये सारा कुछ प्लान किया हुआ है या बस ओरिजिनल है सब कुछ रिकॉर्डेड? ये अभी ओरिजिनल है। ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है? जी, अच्छा। कोई ड्रामेटाइजेशन नहीं होती? नो, नो, नो। किसी किस्म का कोई ड्रामा नहीं नो होता? पे। हर चीज ओरिजिनल होती है? श्योर। श्योर है आप इस बात पे? जी। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं 1.5 साल से। जितने प्रैंक अब तक हुए हैं जो सामने आते हैं, जिसमें गोलगप्पों की रेडी में कहीं जाके हाथ मारा, कहीं जाके किसी खातून को बुला लिया, सब कुछ एवरीथिंग इज ओरिजिनल? जी बिल्कुल। कोई ड्रामेटाइजेशन नहीं है? जी कोई। अपने होशो आवाज में कह रहे हैं आप? जी
कितना अच्छा, कंटेंट कितने आता है उसमें से फाइनल आधा घंटा होता है, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग आती है, 2 की आती है, 3 की जी, आती है, जी, जी, जी। कितनी देर की आती है? ये आती है 1 घंटे की आती है। 1 घंटे की होती हाँ है। जी, काट कर तो आधा अगर सब घंटा कुछ लगता है। ओरिजिनल होता है तो उसमें कांट छांट क्यों करते हैं आप लोग? वो क्या होता है, वो कैमरा कभी इधर उधर हो जाता है ना, इसलिए। अच्छा, इसलिए कांट छांट करते हैं। जी। उसके अंदर जो स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता, नो भाई। एक दिन पहले बैठ के उसका स्क्रिप्ट तैयार नहीं होता कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, नहीं होता। बिल्कुल। स्पॉट पे जाते हैं, डायरेक्ट स्पॉट डिसाइड होती है और ओरिजिनल होता है। जी बिल्कुल। साथ गए हैं शूटिंग पे कई दफा? जी मैं गया, जाते हैं? मैं 3 दफ़ा गया हूँ। 3 दफा गए जी, हैं, लाहौर। ओरिजिनल है सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कोऑर्डिनेटर प्रोड्यूसर है आप लोगों का? नहीं है, आप 3 हैं टीम मेंबर्स। जी। इसके अलावा कोई बंदा नहीं है आप लोगों का? नहीं नहीं। ठीक। ओके। आप कैमरा मैन नहीं करते हैं? हाँ जी, मैं कैमरा- स्पॉट डिसाइड करते हैं जाने के लिए? नहीं, जगह डिसाइड नहीं करते? नहीं करते। बस गाड़ी में बैठते हैं, हाँ। जिधर दिल किया रुख किया उस तरफ चले गए? ओके जी, ऐसे ही है? ऐसे ही है। खुल के बताए ना मुझे। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, वहां जाकर आपके साथ कोई आपके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं? नहीं, कोई प्रोड्यूसर्स होते हैं? नहीं। वो जो खातन आपको वहाँ मिलती हैं उनको पहले से आप लोग जानते होते हैं? नहीं। नहीं जानते नहीं होते? होते। किसी को पहले मिले होते हैं? नहीं। उनको बताया होता है हम ये करने वाले हैं? वो जो गोलगप्पों वाली रेडी वाला है वो आपका जानने वाला होता है? नहीं, वो जो खातून एक प्रैंक आया था जिसमें वो 1000 रुपए देकर दुपट्टे का कह रहे थे, हाँ जी। वो खातून आपको जानने वाली थी? नहीं। वो कहीं से आ रही थी? हाँ। कि आपने फोन करके कहा था इधर से आओ? नहीं, नहीं? कहीं से आ रही- हाँ। कहीं से आ रही थी, अचानक ही जाके? हाँ, जो वो मार कूट करती हैं आगे से या आगे से मारती उड़ती हैं थप्पड़, वो ओरिजिनल है सारा? ओरिजिनल है। कोई स्क्रिप्ट नहीं है? नहीं है। कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होता? आपकी जगह डिसाइड नहीं होती एक दिन पहले से कि हमने यहाँ जाना है, 1 किलोमीटर के एरिया में हमारे अपने बंदे हैं, हमने इनको छेड़ना है? नहीं, नहीं। नहीं होता। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ। 1 घंटे की फुटेज रिकॉर्ड क्यों करते हैं? वो बीच में ऐसे हो जाता है कि बाय वक्त के नहीं ठीक बनता, ठीक है, फिर कोई और ढूंढ के ऐसे हो जाता है। जगह जो डिसाइड होती है वो स्पॉट आप लोग रास्ते में गाड़ी में बैठते हुए डिसाइड करते हैं कि आज किधर जाना है? नहीं, वो तो मे भी मौके की नज़ाकत से हिसाब होता है कि मतलब? जैसे कि जिधर भी कोई डिसाइड नहीं होता, बेसिकली पता हो यार इस जगह पे इस टाइम होगा। मतलब उधर मुझे चले थोड़ी जाए। समझाएं कैसे? कोई यूनिवर्सिटी पार्क, छुट्टी का टाइम हो गया है। हाँ, यूनिवर्सिटी पार्क, कोई मॉल, ऐसे। मुझे पता चला था कोई होटल वगैरह बुक करते हैं आप लोग, वहाँ स्टे करते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन करते हैं, नहीं। एक कोऑर्डिनेटर आता है वो लड़कियाँ प्रोवाइड करता है आप लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं है। अब मुझे पता लगा था वो अदाकारें हैं ये सारी कौन? नहीं, जो आप लोगों के प्रैंक में होती हैं? नहीं, हैं? नहीं, नहीं? नहीं, पक्का? पक्का। होशो आवाज में हाँ, होशो। देख लो। हाँ। कोई आप लोगों की क्रू मेंबर नहीं है, हाँ। टीम मेंबर नहीं नहीं है, है। पहले कभी नहीं देखा उसको, हर दफा नहीं होती हैं, हाँ, बस दिल में जिसके आगे आया उसको उठा के प्रैंक कर दिया। हाँ, उसके बाद आप लोगों ने कैमरा दिखाते भी रह जाते और वो नहीं देखती कैमरे की तरफ, गुस्से से निकल जाते हैं। हाँ। कि ऐसा हुआ है कि अली ने कुछ छुप के तुम लोगों से हट के खुद ही प्लान किया और डिजाइन किया और स्टोरी तुम्हें पता ना हो? नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ? कभी तुम भी लोगों के नहीं। सामने ही होता है? होता है। कैसे कह सकते हैं आप लोग? कि हमें पता है कि हमारे साथ होते हैं, हमारे टीम मेंबर है, हमें पता है। अच्छा, हाँ, हफ्ते में कितने दिन निकलते हो रिकॉर्डिंग के लिए? हफ्ते में हम 2 दिन 3 दिन अच्छा, ऐसे होता है। निकलते हैं। हाँ, आप अपनी टीम में सिर्फ 3 लोग हैं, हाँ जी, इसके अलावा आप किसी अदाकार को 1 रुपया नहीं देते हैं? नहीं देते। ना किसी औरत को हायर करते हैं, ना किसी मर्द को हायर करते हैं, ना किसी बच्चे को हायर करते हैं, ना ही कोई कोऑर्डिनेटर है नहीं। जो आप लोगों को हेल्प करता है या आप लोगों को मिलने आता हो कि मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। यानी कि ये जितनी भी बातें खिलाकी हुई इसकी जिम्मेदार आप लोग अकेले हैं? हाँ, पक्का? हाँ। क्यों जी? एडिटिंग करते हुए आपको ख्याल नहीं आता कि ये चीज़ जो है ये इखलाकियात से गिरी हुई है, ये एयर किया तो किसी की बहन बेटी है उसके घर में मसला हो सकता है? देखिए मैं तो डेटिंग करता हूँ, हाँ, ठीक है। आपके घर में भी फीमेल होंगी ना? अगर सपोज प्रैंक करते हुए आप स्पॉट पे रिकॉर्डिंग पे नहीं है साहब, जी जी अली ने रिकॉर्डिंग कर ली है, जी जी उसमें जब एयर वो एडिटिंग करने डाले और आपकी अपनी बेटी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आ रही है और वो है, तो क्या करेंगे? अली की गर्दन नहीं पकड़ लेंगे उठ के? पकड़ लेंगे ना। तो जिसके लिए एडिटिंग कर रहे होते हैं या आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं वो किसी की माँ बहन बेटी कुछ तो होता है ना। मैंने इसीलिए पूछा कि वो को स्टार तो नहीं ना होती हैं आप लोगों की? नो नो मैं भी पोस्ट देखें वो ऑफिस ना
वो ये तो एक मैसेज था ना। मैसेज तो रिकॉर्डिंग करके स्क्रिप्टेड करके भी दिया जा सकता देखें है वो ना। देखें, उसमें हमारा कोई इशू नहीं है, हम किसी को छेड़ नहीं रहे हैं, वो इतने फासले पे बात कर रहे हैं इजाजत उनके देंगे साथ। आपकी बहन के साथ ये मैसेज रिकॉर्ड करने वो की? देखिए मेरी बात सुने। एक जनरल सवाल है मेरा, हाँ। अपनी सिस्टर के साथ ये मैसेज रिकॉर्ड करने की कोई इजाजत बात देंगे? नहीं, हाँ दे दूंगा। दे देंगे? दे दूंगा। सड़क पे आते हुए कोई भी आके ब्लॉगर उसे देखिए- छेड़ दे, एक मिनट अली को छोड़ के, देखिए कोई मेरी भी बात यूट्यूबर सुने, आके उसे मेरी छेड़ बात। दे सड़क पे, आपकी बात बिल्कुल बजा, मेरी बात आप सुने। सुने, आपकी बहन आपको घर आके रोती हुई बताया कि भाई मैं यूनिवर्सिटी से आ रही थी, देखें, मुझे एक बंदा वो 1000 रुपए देके कहता था तेरा दुपट्टा ऐसे है। वो देखें, वो कोई बूढ़ा नहीं कह रहा उसे। वो बुरा नहीं कह रहा, नहीं कह रहा। आपकी अपनी घर की फीमेल हो, क्यों जी? आप तो बाप है बेटी के, जी। आपकी बेटी आपको रो के आके बताया कि अब्बू मैंने मास्क पहना हुआ था, मैं आ रही थी, मुझे एक बंदे ने बार बार पीछे से आके कहा, मैंने उसको थप्पड़ भी मारा लेकिन मैं अकेली थी। जी तो आपका खून नहीं खोलेगा, आप कहेंगे बेटा मुझे स्पॉट पे लेके चलो, कौन है वो मुझे दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा कहाँ लगाते हो आप? गाड़ी के अंदर छुपा के लगाते हो, सरेआम लगाते हो? छुपा के, गाड़ी के अंदर छुपा के ही लगता है। सरेआम क्यों नहीं लगाते? ये नहीं पता। ये नहीं पता? पता तो होगा ना, सरेआम लगाओगे तो कोई सामने नहीं आएगा। ऐसे ही है ना। और अगर कोई अदाकार आप लोगों ने हायर की होगी, अदाकारा होगी, तो वो तो सामने कैमरा भी लगा होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। छुपा के लगाते हो क्योंकि वो ख्वातीन अननोन होती हैं और सरेराह चलती कोई भी XYZ होती जी। है। ऐसे ही है। जो कुछ आप लोगों ने वो गैर ख्वातीन के साथ किया जिनको आप नहीं जानते थे, ठीक है क्या गलत है? गलत है। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल क्या गलत है गलत है? थोड़ा ऊंचा बोले, मुझे समझ। जी, गलत है। गलत है। जब हम अपने घर की ख्वातीन के लिए एक डेकोरम तैयार करते हैं, अपनी बेटी के लिए एक दायरा तैयार करते हैं कि इससे हटके अगर मेरी बेटी को किसी ने देखा, किसी ने छेड़ा, किसी ने उसकी तरफ आंख उठाई, या राह चलते हुए आपके मोहल्लेदार ने ही नुक्कड़ पे खड़े करके आपकी बेटी को रोक कर कोई इस तरह की फजूल बात करने की कोशिश की, चाहे वो आपका मोहल्लेदार है, बचपन से आप उसके साथ पले बड़े हैं, आप जाके उसके घर में ईंटें मारेंगे, उसे गिरेबान से पकड़ के बाहर घसीट लेंगे कि तेरी जुर्रत कैसे हुई कि कॉर्नर पे खड़े होकर सड़क पे तूने मेरी बेटी को कहा कि ये ले 1000 रुपया और दुपट्टा सर पे कर ले। आप अपने अमल के जवाब दे अल्लाह को खुद हैं। और वो जो खातून जिसको आप कह रहे हैं, अगर आपने तबलीग ही करनी है तो तबलीग करने के बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे किसी का नफ्स मजरू ना हो। ऐसे सच का क्या फ़ायदा जिससे किसी का नफ्स मजरू हो, या किसी को ठेस पहुंचे, या किसी की इज्जत ख़राब हो, और फिर आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप मैसेज रिकॉर्ड करके उसे एयर कर रहे हैं। यानी कि जो बहन बेटी कॉलेज निकली है, कल को उसका भाई वो यूट्यूब पे क्लिप देखे तो वो अपनी बहन को कॉलेज ना जाने दे कि तुझे तो रास्ते में कोई भी रोकता है और तेरा क्लिप बनाता है और उसको यूट्यूब पे एयर कर देता है। अगर आपने मैसेज रिकॉर्ड करना था तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के लोग अदाकार हायर करते हैं, उन्हें पे करते हैं। दे पीपल आर नॉन बाय एक्ट्रेसेस और एक्टर्स। आप कोई अदाकार हायर करें, उनके साथ ये आप अपना सेगमेंट रिकॉर्ड करें, उनको पेमेंट करें और मैसेज रिकॉर्ड करके इसको एयर करें, ना कि आप किसी के घर में किसी के तलाक का मौजब बने, किसी की यूनिवर्सिटी से उसके निकाले जाने का मौजब बने, किसी के कॉलेज के बंद होने का, जिसका फाइनल एग्जाम हो उसका भाई उसे अगले दिन कॉलेज ना आने दे। क्या आपकी एक हरकत, आपकी रेटिंग, आपकी TRP, आप उसके लिए अपने यानी एक निवाले के लिए किसी का पूरा दुम्बा हलाल कर देंगे? कहाँ ये इखलाकियात में है? आइए आगे चलते हैं और अभी आपको बहुत सारे हकाइक दिखाते हैं जो शायद मंजर आम पर नहीं है। एक बार फिर से मैं खान अली की जानिब बढ़ूंगी। खान अली, तुम्हारे साथी तो कहते हैं कि सब कुछ ओरिजिनल है, कोई पेड एक्ट्रेस नहीं है, कोई हमारी टीम मेंबर नहीं है, कोई हमारा कोऑर्डिनेटर नहीं है, तुम तो मुझे चीख के कुछ और ही सुना रहे हो। देखिए मैम, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ये प्रैंक जो किया है ये मैंने फेक किया है, ठीक आपके है? टीम मेंबर्स को नहीं पता कि फेक क्या है? जी, मेरी टीम मेंबर को नहीं पता इस चीज़ क्या का। मतलब है? आपने उम्र यार की कोई ऐसी जंबील रखी हुई है जिसमें सब कुछ छुपा लेते हैं? देखिए मैम, मैंने वो गलती की है, मैंने मैसेज दिया, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैंने मैसेज दिया, गलत नज़रिए से दिया। मुझे इस तरह का मैसेज नहीं देना चाहिए था। जो मेरा तरीक़ाकार था, मैं कहता हूँ कि मैंने गलत किया। को आइंदा से मैं इस चीज़ का ख्याल करूँगा और इस तरह का प्रैंक हरगिज़ नहीं बनाऊँगा। आपके साथ वो जो एक्ट्रेस थी, मेरा फिर सवाल वही है कि आप कहते हैं वो पेड है, लेकिन मैंने जब आपकी टीम से इन्वेस्टिगेट किया कि मेरी टीम है ना साथ, इनको पता है मैं इनकी एंकर हूँ, जी, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा कंटेंट क्या है, मेरी टीम को पता है, मैंने ओरिजिनल रेड किया, मेरी टीम को पता है। आपकी टीम को ही नहीं पता, आपके कैमरामैन जो कानों में एंट्री लगा के सुन रहा है आपकी ऑडियो आ रही है कि नहीं आ रही, उसे नहीं पता फेक क्या है और सही क्या है। देखिए मैम, आपके एडिटर को ही नहीं पता जिसके बाद रॉ फुटेज आती है। चले, मैंने गलती की, ये मैं गलती तस्लीम कर रहा हूँ कि मैंने ये जो दुपट्टा प्रैंक किया, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। वो आपने गोलगप्पा वाला भी किया। गोलगप्पे, चलो मैं इस तरह के प्रैंक नहीं करूँगा, आइंदा से मैं इस तरह की हरकत नहीं करूँगा। ये मैं माजरत करता हूँ पकार TV वालों से भी और आपसे भी
मैं इस चीज़ की माजरत करता हूँ कि मैंने ये, चलो ये नज़रिया मेरा गलत था। आगे मैं प्रैंक कोशिश करूँगा कि मैं फैमिली प्रैंक बनाऊँ। आप एक यूट्यूबर हैं। जी जी। अगर आपने गलत किया मान लिया तो फिर ये भी मान लें कि ये फेक चलें जी, मैं ये भी मान लेता हूँ कि ये ओरिजिनल, मैं ओरिजिनल प्रैंक करता हूँ, मैं ओरिजिनल प्रैंकस्टर हूँ। मैंने ये गलत किया और मैं कोशिश करूँगा आगे मैं इस तरह का कोई प्रैंक ना बनाऊँ। आइंदा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी की साख मजरू हो, उसकी इज्जत मजरू हो, किसी का घर खराब हो। ऐसी कोई चीज़ भी आपको तबलीग करनी है ना, आपके पास राइट है। आप सोशल मीडिया पे बैठे पर्सनली खुद अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, ये दुरुस्त है, ये गलत है, हदीस की रोशनी ये है, एथिक्स ये कहते हैं, ये आपके पास राइट है। लेकिन आप रोड पे चलते हुए किसी के साथ भी इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं करेंगे जिससे स्पेशली फीमेल या वो सीनियर सिटीजन जिनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाए, उनके ख़ानदान में उनको मुंह दिखाने के लिए या उनकी अपने हल्का अहबाब में, या वो किसी मुसीबत में फंस जाए। आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ। आज के बाद ऐसा कुछ ना हो जिससे किसी यूट्यूबर को यहाँ तक आना पड़े और उसके ऊपर सवालिया निशान उठे, या किसी यूट्यूबर की वजह से, किसी ब्लॉगर की वजह से, किसी सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वाले की वजह से किसी की भी साख को नुकसान पहुँचे। क्योंकि हुदूद व क़ुयूद सब पर लाजिम है। जहाँ देखने वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ सुनने वालों के लिए है, कहने वालों के लिए है, हर चीज़ की हदूद व क़ुयूद है। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, सबका जवाब दे हमें ज़ाती तौर पर होना है। तो सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि आगे जाके अगले जहान में भी होना है। तो किसी के लिए मुश्किल ना खड़ी हो। हम इसीलिए माशरे में आप तबलीग का नाम ले लेते हैं ना कि मैं मैसेज दे रहा था, तो किसी के लिए उस मैसेज से, उस सच से वो झूठ अच्छा होता है जिससे आसानियाँ पैदा हो। जी मैम। तो ऐसा सच जो किसी के लिए मुश्किल खड़ी कर दे, ये कॉल है, ये हमने भी पढ़े हुए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में तो बड़ा शोर डाल रहे थे कि मैंने सब कुछ ऐसे किया है, वैसे किया है, सबूत है, कोई है एविडेंस? जी मेरे पास नहीं है। ये मैंने जेन्युइन में प्रैंक करता हूँ, मैं जेन्युइन प्रैंकस्टर हूँ, ठीक है। मैं फेक प्रैंक नहीं करता। ये मैंने गलती की, दुपट्टा प्रैंक में मैंने गलती की, बहुत सारों ने की है जी, बहुत ज़्यादा। चलो जी मैं मान लेता हूँ, मैं शुरू से लेके अभी तक मैं कर रहा हूँ, गलती ही कर रहा हूँ। अब मुझे सीखने को मिला, अब मैं इंशाल्लाह अपने प्रैंक अच्छे करूँगा। तो पहले आप कह रहे थे कि मेरे पास मोबाइल में तस्वीरें आती हैं, हम लोकेशन डिसाइड करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, हमारा वो एरिया डिसाइडेड होता है, उसके अंदर लोग आते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और ले आते हैं। ये सब क्यों कहा था? देखिए मैम, वो इसलिए मैंने कहा था कि चले, अब मैं क्या बताऊं कि मैं अपनी बात पे शर्मिंदा हूं, मैं इस बात पे शर्मिंदा हो गया हूं। अक्सर मेरी बहस चलती है यूट्यूबरों के साथ, बस उनको कुछ दिखाने के लिए मैंने किया कि मैं प्रैंक लड़कियों के साथ कर सकता हूं, बस प्रैंक मैं कर सकता हूं, ठीक है। ये मेरा एक मैसेज था। वैसे ये गलत नज़रिए से मैंने दिया, क्योंकि मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी वाली लड़कियां जो आई थी, मैंने उनको मैसेज देना था, शायद वही मेरे पीछे पड़ गई हैं। वो पीछे पड़ गई हैं आपके? ज़ाहिर है। ओह हेलो, आपका तरीकाकार गलत था। तो मैंने कहा तो मेरी बात सुन लें, चाहे वो आपके साथ यूट्यूबर भी थी, लेकिन उस दिन वो आपके साथ प्लानिंग का हिस्सा नहीं थी। आपकी टीम भी ये बात कह चुकी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि कानून कहाँ इजाजत देता है कि जो एक औरत शाही मोहल्ले में भी बैठी हो उसके साथ भी जबरदस्ती की जा सके। अगर वो यूट्यूबर भी थी तो सड़क किनारे खड़ा करके उनकी मर्जी के बगैर आप कैसे उनके साथ कोई प्रैंक कर सकते हैं? चले मैम, मैंने माजरत कर ली है, सॉरी कर ली है कि आइंदा से मैं प्रैंक करूंगा। आप कह रहे हैं मेरे पीछे ख्वातीन पड़ गई हैं, इसका मतलब है ख्वातीन के पीछे तो आप हैं। फिर मैं माजरत करता हूँ, मैं आइंदा से ना प्रैंक नहीं आपका करूंगा। स्टेटमेंट अभी भी गलत है और आप ये लिख के देंगे कि आपने गलती की है। अब हम लाजमी लिख पाएंगे। क्या सोच के किया था? कोई फॉलोअर बढ़ाने थे, व्यूज बढ़ाने थे यूट्यूब पे? मेरे फॉलोअर अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा हैं, सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा नहीं, मैंने नहीं बढ़ाने, क्योंकि व्यू मुझे के बाद आपके सब्सक्राइबर बढ़े हैं। देखिए ये बढ़े हैं, देखिए लोग आए हैं ना देखने के लिए आए हैं। खान अली कौन है, पहले लोगों को नहीं पता था, पता चला। हो सकता है स्टंट हो। देखिए नहीं, ये मैंने ये किया, आपका यहाँ खड़े होना देख स्टंट हो। नहीं मैम, मैंने ये नहीं किया, ठीक है। मैं इस तरह मैंने माजरत की है कि मैं आइंदा से प्रैंक करूंगा, अच्छे प्रैंक करूंगा, और मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ कि आइंदा से मैं जो भी प्रैंक करूंगा अच्छे प्रैंक करूंगा। बुरा प्रैंक क्या है और अच्छा प्रैंक क्या है? मैम देखिए, बुरा प्रैंक ये है कि जिस तरह मैंने दुपट्टे वाला किया है, मांस वाला, जिस तरह आप गोलगप्पे वाला कह रही हैं, ये मेरी आपकी भी नज़र में बुरा है, मेरी नज़र में अब बुरा हो गया। अब मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं मर्दों के साथ प्रैंक करूंगा, जिस तरह मैं शुरू से रूटीन चलती मेरी आ रही थी, अब मैं मर्दों के साथ प्रैंक करूंगा, क्योंकि मैं औरतों के साथ प्रैंक नहीं करूंगा, कभी मेरे आएंगे भी नहीं। मर्दों के साथ भी कोई ऐसा प्रैंक मत करें जिससे उसकी साख मुतासर हो। और लेडीज के साथ या फीमेल के साथ प्रैंक करने के लिए किसी यूट्यूबर का चैलेंज था, किसी के चैलेंज की वजह से यहाँ जी मैं चैलेंज की वजह से जो है ना कि प्रैंक करने के लिए आया हूँ। किसके चैलेंज की वजह? मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो भी यूट्यूबर हैं,
मैं बता भी दें। यूट्यूबर नहीं, मैं ये चीज़ तो नहीं ये बता आपको रिटर्न इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है आपको, वो उनके कहने पे आप इधर आके नाम लेने से क्या जाता है? मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि आइंदा से मैं औरतों के साथ प्रैंक नहीं करूँगा, ये मेरा आपसे बात है। सिर्फ औरतें नहीं, किसी भी ऐसे शख्स के साथ नहीं करेंगे जिससे उसकी साख मुतासिर हो। जी ओके, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं? क्या ठीक ठाक। चलिए चलो कितने जाना? घर चलिए, की खैर है? LCD लगी है बड़ी। तबीयत ठीक है? उठा ते आ। ठीक है। चलें, ये मेरा प्रैंक है, तो मैं इंशाल्लाह आइंदा से इस तरह के प्रैंक करूँगा जिस तरह मेरे पहले प्रैंक आ रहे थे। मेरे दोस्तों को जो मुझे देखते हैं तो मेरे जेन्युइन प्रैंक थे। चलो मैंने गलती की, आइंदा से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। आपने जैसे अभी इस तरह प्रैंक किया, चले समझ में आता है एंटरटेनमेंट है। मैंने बीइंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मैंने जब आपको प्रोग्राम करना था तो मैंने बहुत कुछ स्टडी किया। जी आपने लोगों के साथ प्रैंक किया, आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक किसी का ज़ारबंद खींच रहे हैं, उसे कह रहे हैं मुझे ज़ारबंद दो, मतलब इस तरह का बेहुदा मजाक अब मर्दों के साथ करेंगे और औरतों के साथ तो नहीं मैम करें। मैं क्या करूँ फिर? मुझे आप कहें कि आप YouTube छोड़ दें, मैंने कब कहा? मैंने आपको कहा बेहुदा मजाक मत करें। तो क्या प्रैंक क्या करूँ ना? बहुत सारी चीजें हैं, हमने किस तरह की? हमने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं प्रैंक से रिलेटेड, लेकिन इतने बेहुदा नहीं होते। मेरी खराब है। कुछ मैम मेरी चीजें- बात सुनिए, मैंने मैं आपको आइंदा से 4 साल से चैनल चला रहे हैं ना। जी मैम। मैंने कहा सारे खराब हैं आपके। आप कह रहे हैं कि जी वो बेहुदा मजाक नहीं था। हमारे नाज़रीन देख लेते हैं कि जी सड़क पर जाते हुए किसी का ज़ारबंद खींचना बेहुदगी है, ये अखलाकियात के दायरे में आता है। हैव अ लुक, ये ठीक था? तो मैंने कहा ना कि आइंदा से मैं इंशाल्लाह प्रैंक अपने अच्छे करता हूँ, ये मेरा आपसे वादा है। ये मैं अपने प्रैंक जितने में मैं सारे चेंज कर लेता हूँ। चेंज कर लेंगे, मैं आपको ना मैम लिख के देता हूँ कि मैं आइंदा से इस तरह के प्रैंक नहीं करूँगा। बिल्कुल दें जी, पेपर दें, पेन दें, इनको लिखें यहाँ पे। मैंने लिख के दे दिया। नाज़रीन, खान अली ने लिख के दे दिया कि जो कुछ अभी तक इखलाकी गिरावट थी आइंदा वो सोशल मीडिया पर इनके हवाले से नज़र नहीं आएगी। अगर मैसेज देना है तो सीधा मैसेज भी दिया जा सकता है, किसी की इज्जत नफ्स मजरू करके मैसेज देना कोई तुक नहीं बनता। मेरी भी कोशिश थी कि मैं अपने उन बहन भाइयों को जो यूट्यूबर्स हैं लेकिन उन्हें शायद हुदूद क़ुयूद SOPs का नॉलेज नहीं, उन्हें बता सकूं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल दुरुस्त होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी इंटरटेनमेंट हैं, अगले के साथ क्या बीत रही है आपके इल्म में नहीं या आप समझना नहीं चाहते। अगर वही कुछ आपके फैमिली मेम्बर के साथ हो तो आप पर क्या बीतेगी, सिर्फ यही सोचकर आप अगर अपना कंटेंट रिकॉर्ड करें, अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करें तो शायद हम माशरे को एक अच्छाई की तरफ लेके जा सकें, बुराई की तरफ नहीं। आज के इस मैसेज के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर किसी मैसेज के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।